बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लक्की भाई पाकिस्तानी। और आज मैं जा रहा हूँ चाइना के एक देहात का विज़िट करने और देखेंगे कि वहाँ खेती बाड़ी कैसे होती है। ये रास्ते में बहुत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, टनल्स हैं मज़ेदार। और ये अब हम रुक गए हैं एक रेस्ट एरिया पे, यहाँ से हम फ्यूल डलवाएंगे। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ 3 कैटेगरी का पेट्रोल होता है, 95, 92 और 98। तो ये प्राइसेस बहुत मुनासिब हैं यहाँ पे। जैसे हम ये गांव के चौक पे पहुँचे हैं तो जैसा मुझे मेरा दोस्त डरा रहा था, कह रहा था कि हमारा गांव कोई इतना अच्छा नहीं है, डेवलप नहीं है, लेकिन यहाँ आके देखा है तो ये तो हमारे शहरों से भी ज़्यादा अच्छा है। आप चेक कर सकते हैं कि ये गांव का एक चौक है जिसमें तमाम शॉप्स मौजूद हैं, हर तरह की सहूलतें हैं, सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं और ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। पता नहीं क्यों परेशान हो रहा था। यहाँ पे ये बैंक्स देखें बने हुए हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, हर चीज़ मौजूद है, कमाल है। तो ये अब मैं उनके घर में, जैसे एक पहाड़ के चोटी के ऊपर उनका घर है, एक पूरा एरिया उनको मिला हुआ है फार्मिंग के लिए। तो ये मैं उधर पहुंच चुका हूं। तो ये देखें, हमने वहां गाड़ी खड़ी की है और अब ये उनके घर की तरफ मैं जा रहा हूं। तो ये ऊपर आप सामने देखें कि पाइप लगे हुए हैं, यहाँ से इरिगेशन का जो होता है वो पानी गुज़र रहा है फसलों को पानी देने के लिए। तो ये उनके घर की एंट्रेंस है, हम यहाँ से जाते हैं। और आप ये चेक करेंगे, ये गवर्नमेंट यहाँ पे इनको घर के सिरे तक पक्का सड़क बना के दी हुई है ताकि इनको किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। तो ये देहात हैं और यहाँ इनको ज़मीनों के ऊपर इस तरह घर बना के दिए हुए हैं। थोड़े थोड़े रकबे इनको अलाट हुए पड़े हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये यहाँ पे फिर ये अपनी फार्मिंग करते हैं, कुछ ना कुछ उगाते हैं और उससे ये अपनी अर्निंग करते हैं। तो घर की एंट्रेंस बहुत खूबसूरत, उसमें ये पौधे लगे हुए हैं, ये ग्रेप फ्रूट और ऑरेंज फैमिली के बहुत ज़्यादा। यहाँ चाइना में पहाड़ों के ऊपर आपको हर घर के बाहर किन्नू के ये ग्रेप्स फ्रूट्स के जो प्लांट्स हैं वो मिलते हैं। ये कच्चे कमरे हैं, दीवारें आप देखें काफ़ी पुरानी हैं। ये लकड़ियाँ उन्होंने रखी हुई हैं जलाने के लिए। ओह वाह, ये शकरकंदी और हार्वेस्ट करके रखी हुई है। घर है, काफ़ी खुला है, देखें आप, खूबसूरत उन्होंने मैनेज किया हुआ है फूलों के साथ। ये उन्होंने सामने अपने लीडर की तस्वीर लगाई हुई है। मो ज़ेतुंग इनका लीडर था जिसकी वजह से इनकलाब आया। ये पानी का तालाब बना हुआ है यहाँ पे। इस पानी से ये 3 फ़ायदे लेते हैं। इनमें फ़िशेस छोड़ी हुई हैं, उसके अलावा बतखें इसके ऊपर पलती हैं, और तीसरा यही पानी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कमाल सिस्टम है। और ये बहुत ज़्यादा बतखें रखी हुई हैं माशाल्लाह। हेलो। 他们给你买的牛了。你好，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 你好。Very good， 非常好。加油！ 手洗妆就说你好壮，你长得很结实。 ये इनका ना पुराना कमरा है गांव में। इसके अंदर आप ये देखें कि ये वॉशरूम है सामने, जो कि अभी काबिल इस्तेमाल है। ये आप देखें कि देहात के अंदर इस तरह का ये इलेक्ट्रिक उन्होंने गीज़र लगाया हुआ है। सर्दी होती है यहाँ पहाड़ों में। और ये ठीक है, शावर वगैरह लगा हुआ है, वॉशरूम है, टिशू पेपर वगैरह अवेलेबल है। ये सामने कुछ पुरानी चीज़ें हैं। ये हम आपको किचन की सैर करवा दें। किचन भी बहुत अच्छा है, उन्होंने अपने ज़रूरत के मुताबिक उसको सही रखा हुआ है। फ्रिज वगैरह रखी हुई है, गैस सिलेंडर मौजूद है, बर्तन हैं बाकी। तो अच्छा है, बहुत बड़ा यहाँ पे चूल्हा है। ये इस चूल्हे पे सारा दिन कुकिंग होती है, जो भी चीज़ें बनाती हैं। तो ज़बरदस्त पुराना ज़माने का चाइना है ये, ओल्ड चाइना, मज़ेदार। और ये उनका एक जो पुराना कमरा होता है उसके अंदर ये अपनी ज़रूरियात, जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको रखा हुआ है सारा। ये खाद वगैरह पड़ी हुई है, ये ज़रूरी अद्वियात हैं, मशीनरी है, और ये सारे उसमें मास्क, ग्लव्स, हर चीज़ मौजूद है। ये उनका जैसे स्टोर रूम होता है ना, पाइप्स वगैरह हैं, हर चीज़ इन्होंने रखी हुई है। ज़बरदस्त मैनेज्ड है, हर चीज़ सेपरेट रखी हुई है,
खूबसूरत। जब हम इनके रकबे की तरफ सैर के लिए गए हैं तो देख के हैरान और परेशान हो गए हैं कि किस कदर मेहनत से इन्होंने रकबे तैयार किए हुए हैं और पानी के छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए हुए हैं उसके अंदर शापर डाल के। तो ये क्या करते हैं, इसी पानी के अंदर ये फ़िशेस और श्रिम्प्स भी पालते हैं जो कि इनको फ़ायदा देती हैं। सेकेंडली यही पानी फिर यूटिलाइज़ करते हैं इरिगेशन के लिए। और सबसे जो अहम चीज़ वो ये देखें कि ज़मीन को कितना अच्छा यूटिलाइज़ किया है कि बन्नों के ऊपर उन्होंने अपनी कुछ सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं सो दैट कि वो उनको हेल्पफुल हो सकें। और सबसे अच्छी जो मज़े की चीज़ है वो ये कि इनकी वैरायटीज़ बहुत अच्छी हैं और बहुत मतलब फ़ायदेमंद हैं हर चीज़। जैसे आपको ये देखें, मैं अभी दिखाता हूँ कि ये गोभी का एक फूल है, उसका वज़न आलमोस्ट 4 किलो से 5 किलो होगा। ये इतने ज़बरदस्त इनके सीड्स हैं और मज़ा आ गया देखने का। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊं कि इनके जो दूसरे फ्रूट्स हैं वो भी कमाल है। यानी 1-1 फुट का 2-2 फुट का जो पौधा है उसके ऊपर भी 4-5 किन्नू आपको नज़र आते हैं। ये इनकी कमाल दर्जे की मेहनत है और इनकी कामयाबी है। और उसके अलावा इनकी सीड्स की क्वालिटी है। तो आपको हर तरफ सब्ज़ा नज़र आता है, चाहे आप पहाड़ की चोटी के ऊपर भी खड़े हैं तो आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है पूरे चाइना के ऊपर। क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे रकबे थोड़े थोड़े ज़मींदारों को दिए हुए हैं। एक ज़मींदार कुछ ज़्यादा मुरब्बों का मालिक नहीं है। तो जब एक बंदे के पास थोड़ा रकबा होता है तो वो उस हिसाब से फिर मेहनत भी ज़्यादा करता है और अर्निंग ज़्यादा करता है। अब चलते हैं जी, खाने का टाइम है। No! अल्लाह ठीक है इथों जरा गाटा ना वड्डी ख्याल नाल ना। हाँ आही रग हुंदी है ना। अग लट खाना बनाते वक्त हमने भी उनकी खूब मदद की है। हमने आग जलाई है और साथ में देखा है हमने कि किस तरीके से ये गांव में खाना बनाते हैं। उसके बाद हमने ये मज़े का खाना खाया है। ये जी देहात में आप देखें क्या माहौल है। उनके गांव में ना इनके गांव में भी एक घर ऐसा था जहाँ पे ये KTV सेट था। तो ताकि कोई गांव में अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको यहाँ पे ला के रिफ़्रेशमेंट के लिए। तो ये जिस तरह हर गांव में होता है, बड़ा मज़ा है यहाँ के। ये गांव वालों के दिल बहुत बड़े हैं। उन्होंने ना हमें कह दिया कि ये टोकरी ले जाएं और ऊपर से किन्नू तोड़ के अपने साथ लेके जाएं। ये जी अपने हाथों से किन्नू तोड़ने का तो मज़ा ही कुछ और है। माशाल्लाह क्या बड़े साइज़ का किन्नू है। और वाह, ये लें जी, ये टोकरी मैंने भर ली है ऑरेंज से। तो अब मैं जा रहा हूँ। उन्होंने ये मुझे तोहफ़ा तन, हदिया तन, नजराना तन दे दी है। किन्नू ले लिए और ये अब ये बाबा जी की मोहब्बत है कि उन्होंने ये अंडे दे दिए। गांव वालों की मोहब्बत देख के मुझे सेम अम्मी अब्बू याद आ गए हैं। हमारे भी गांव में जब कोई दूर शहर से आता था मेहमान, तो जब वो जाने लगते थे तो मेरे अब्बू जी की ये ख्वाहिश होती थी कि इनकी जो गाड़ी की डिग्गी है ना वो सारी भर दें। तो इसी तरीके से इन चाइनीज़ फैमिलीज़ ने मेरे साथ किया है कि ये इन्होंने मुझे बत्तख के अंडे और ये देसी मुर्गियों के अंडे, ठीक है, उसके अलावा उन्होंने मुझे ये सब्ज़ियाँ, उसके अलावा ये जो मुर्गी हमने ज़िबा की थी वो भी हमें दे दी। दूसरे नंबर पे ये किन्नू सारे के सारे दे दिए जो हमने तोड़े थे। उसके अलावा यहाँ पे ये बत्तख, ये भी हमें एक दे दिया ज़िबा, हमने ख़ुद ही ज़िबा की है। तो ये उन्होंने यानी कि अपनी जो मोहब्बत, वो जो कुछ दे सकते थे उन्होंने सारा हमारी गाड़ी में रख के और हमें उन्होंने अल्लाह हाफिज़ कहा है। तो यकीन करें गांव वाले वाकई अमीर दिल होते। गांव वालों को लूट मार करके अब हम जा रहे हैं। तो ये देखें गांव के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी फसलों से काम करके अब वापस घरों को जा रहे हैं। तो ये देखें क्या खूबसूरत इन्होंने मैनेज किया हुआ है पहाड़ों को,
कितने ज़बरदस्त तरीके से ये फार्मिंग है। ये वेल बने हुए हैं पानी की स्टोरेज के लिए। बड़ा ही खूबसूरत निज़ाम है एग्रीकल्चर का यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा रकबा मिला हुआ है इनको। लेकिन जो अच्छी चीज़ है ना वो यह सहूलियात हैं। ये गांव के कहाँ किस कोने तक आप सड़कें देखें, कितना खूबसूरत जाल है। और बिजली के यहाँ पे ये पूरा मीटर लगे हुए हैं, हर चीज़ पूरी है इनकी फैसिलिटीज़। और 5G इंटरनेट चल रहा है, कोई मसलन दुश्वारी नहीं है इन लोगों को। चलें जी, हम भी चलते हैं वापस अपने घरों को। देखते रहें लक्की भाई पाकिस्तानी, आपको मज़ीद चाइना की सैर करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।